प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा अमेरिका के इतिहास के बारे में। इतिहास मतलब यानी अमेरिका जब से अस्तित्व में आया है तब से इनके राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो एक ऐसा ऑफिस रहा है, उसमें किसी भी किस्म की कोई बात ऐसी वैसी आज तक नहीं हुई थी जो अभी हुई है। यानी वैसे तो देखिए, अमेरिका के बारे में कोलंबस का कहा जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की, कई किस्म की बातें हैं। 1492 में उन्होंने कहा, फिर ये समुद्री रास्ते से, यानी वो गए थे 1492 में गए, 93 में गए, 1498 में गए, 1502 में गए। हाँ, तो असली वो तो कई कहानियां हैं उसमें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा आज। और एक्चुअली अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी, यानी स्वतंत्र देश के रूप में, ये 4 जुलाई 1776 को मानते हैं। 4 जुलाई 1776 को अपने आप को इन्होंने घोषित किया था इंडिपेंडेंट। यानी इंग्लैंड से, यूके से, इंग्लैंड से अलग होकर के, ब्रिटेन से अलग होकर के जो 13 कॉलोनियां थी इनकी, 13 कॉलोनियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जो इनकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि आज से हम अमेरिकी साम्राज्य से, ब्रिटिश साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है, आज से हम अलग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ये घटना 4 जुलाई 1776 को, यानी इनका जो स्वतंत्रता दिवस है अमेरिका का, वो 4 जुलाई 1776 को पहली बार वो मनाया था। उसके बाद वही है उनका स्वतंत्रता दिवस। तो वो बातें अलग हैं, किसने खोज की, कब की, क्या की हुआ। लेकिन इनका जो ओवल ऑफिस है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, ओवल ऑफिस, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति सुपर पावर हैं, सुपरमैन हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति समझे जाते हैं, अमेरिका को सबसे ताकतवर देश माना गया है। मगर ओवल के ऑफिस में जो नज़ारा हमने शुक्रवार को देखा, इसी शुक्रवार को, यानी 28 फरवरी 2025, ओवल ऑफिस ने जो नज़ारा देखा, या ओवल ऑफिस जिस चीज़ का गवाह रहा है, जिस मौके का गवाह रहा है, शायद ये इतिहास में पहली बार था। लगा लीजिए आप पिछले इतिहास को छोड़ दीजिए, जब ये आज़ाद हुए हैं 4 जुलाई 1776 के बाद से पहली बार ऐसा नज़ारा ओवल ऑफिस में देखा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति सुपरमैन समझे जाते हैं, सबसे ताकतवर माने जाते हैं, और उनके सामने जो भी बात होती है बहुत शांति के साथ बातें होती हैं। ठीक है, हर बात तरीके से, तमीज से सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि वो सुपर पावर है तो वो किसी को जो मर्जी, जैसा मर्जी सलूक करेगा, नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई गलत तरीके से या जोरदार भाषा में या इस किस्म से कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो नज़ारा 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इनके बीच में जो मीटिंग चली है, ऐसा नज़ारा अमेरिका ने पहली बार देखा है। शायद अमेरिका के लोगों के लिए ये एक अजीब बात थी, एक अजीब घटना थी, और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत ही अजीब रही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरा कार्यकाल शुरू किया है वो एक डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं, अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आप सुपर पावर हैं, ताकतवर हैं, फिर भी आपको तमीज के अंदर तो रहना ही चाहिए, आपको कायदे कानून तो मालूम होना ही चाहिए, इंसानियत क्या चीज़ है ये तौर तरीके तो आपको आने चाहिए, किसी से बात कैसे करनी है, और वो भी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो आपके बराबर के हैं, उनसे बात कैसे करनी है, ये तरीका तो आना जरूरी है, कितना भी ताकतवर हो। तमीज हमेशा हर एक को इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बन के आए हैं, तब से एक तानाशाह की तरह बात करें, जो मर्जी मुंह से निकाल रहे हैं, जिसको जो मर्जी कह रहे हैं। सभी देशों के आपने देखे हैं, कई हरकतें कर रहे हैं वो। काफ़ी देशों से जो है वो फंडिंग रोक दी है, जो अमेरिका से दिया जा रहा था फंडिंग, वो किसी कारण से कमज़ोर देशों को या किसी नेक काम के लिए, दूसरे देशों को किसी नेक काम के लिए, एजुकेशन या इस टाइप की चीज़ों के लिए, हेल्थ वगैरह सर्विसेज के लिए जो दिया, वो भी इन्होंने रोक दिया। और भी कई चीज़ें हैं, बिल्कुल तानाशाही तरीके से टैरिफ वगैरह लगाना, यानी कि व्यापार में भी बहुत टफ तो टेढ़ी शर्तें लगा रही, जो कि ठीक नहीं होता है। हालांकि ये दोनों देशों के बीच का मामला है, खैर वो अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन कहने का मतलब है, अब दोबारा से जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली है, तब से एक बिल्कुल वो ऐसे चल रहे थे जैसे उनको रोकने वाला या टोकने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं।
आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री भी दौरा करके आए थे 12-13 फरवरी को इसी साल, और ये कैसे मूक दर्शक बन करके गर्दन झुका के बैठे थे उनके सामने, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आप देख लीजिए ओवल ऑफिस में कभी भी कोई मीटिंग में, लेकिन इनकी तरह सर भी किसी ने नहीं झुकाया है हमारे प्रधानमंत्री। ये भी एक रिकॉर्ड है। यानी ये 2 रिकॉर्ड है, एक तो हमारे प्रधानमंत्री 12-13 फरवरी को जो मिले और एक 28 फरवरी को राष्ट्रपति यूक्रेन के जो मिले हैं। इन दोनों की मीटिंग का भी एक अलग नजारा है। हमारे प्रधानमंत्री इतने झुके थे, शायद ऐसे कोई झुका नहीं है अमेरिका के ऑफिस में जाकर के। और जेलेंस्की ने जो बात की है, ऐसे बहादुरी से भी किसी ने बात नहीं की है। तो वो नजारा ओवल ऑफिस का, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के लोग कभी इसको भूल पाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप इसको भूल पाएंगे। नहीं लगता, मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा नजारा उन्होंने देखा। उन्होंने एक, अगर मैं ये सच कहूं एक शब्द में, एक लाइन में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक तमाचा मारा है जेलेंस्की ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक तमाचा मारा है। आपको पता है भी उनकी जो लड़ाई चल रही है उसी के लिए एक कुछ समझौता होना था। राष्ट्रपति ट्रंप जो है ना बहुत बड़े व्यापारी हैं और बहुत लालची इंसान हैं, आपको मालूम ही है। तो ये इसमें भी एक सौदा ढूंढ रहे हैं। हालांकि पिछले जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्होंने मदद की है यूक्रेन को, खूब दबा के मदद की है। और इन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके लिए भी मूर्ख और इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि शर्मनाक है। बराबर के राष्ट्रपति रहे वो, उनसे आपने चार्ज संभाला है, तो आपको तमीज इतनी तो आनी चाहिए। खैर चलिए, तो कहने का मतलब है ये एक समझौता था, क्योंकि इन्होंने कहा था अपनी शपथ के बाद कि मैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद कराऊंगा। अब लड़ाई बंद करानी है तो आपको सच्चाई माननी पड़ेगी। दोनों देशों को सच्चाई से सामना कराना पड़ेगा, एहसास कराना पड़ेगा कि लड़ाई से कुछ हासिल होता नहीं है सिवाय नुकसान के। तो इस किस्म का, देखिए, बिचौलिया जो होता है उसका रोल दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप शायद इस भूमिका को जानते ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है देख करके कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर हैं, सुपरमैन जरूर हैं, लेकिन तौर तरीके और तमीज की उनके अंदर मुझे कमी लग रही है। ये कमी लग रही है क्योंकि अब उन्होंने एकदम से, यानी अब पिछला जो राष्ट्रपति थे वो तो बराबर साथ दे रहे हैं उनको, और रूस के राष्ट्रपति से कभी बात नहीं की। और इन्होंने रूस के राष्ट्रपति से बात की है, उनको बढ़िया आदमी बता रहे हैं, उनको भुक्तभोगी बता रहे हैं, और यूक्रेन को तानाशाह बता रहे हैं। वो देखो एकदम से उल्टा। तो आप ऐसे समझौते नहीं करा सकते हैं, ऐसे आप लड़ाइयां बंद नहीं करा सकते हैं। सच्चाई को मानना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अगर इन्होंने सच्चाई स्वीकार नहीं की, यही वजह थी कि राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं उन्होंने इनको आईना दिखाया है। आईना केवल चुप रह गए नहीं, इनकी हर बात का जवाब दे करके, और इन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। और ये पूरा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये एक नज़ारा ओवल ऑफिस ने अमेरिका के मतलब ये आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली बार ये नज़ारा ओवल ऑफिस ने देखा है। और इसको अमेरिका के लोग या खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, जो कि दबाव में थे, कायदे से देखा जाए तो वो दबाव में थे, लेकिन दबाव उन्होंने वहां पर जाहिर नहीं होने दिया है। दबाव में इसलिए थे क्योंकि ये लड़ाई अगर चली है तो राष्ट्रपति अमेरिका की मदद से चली है, लेकिन इसके बावजूद झुकने से मना कर दिया उन्होंने। तानाशाही के आगे या उनकी गलत बातों को मानने से मना कर दिया। उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, खुल के दिया है, अच्छी तरह दिया है, दोनों को दिया। वो दो थे, डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति JD वेंस, वो दो थे, ये अकेले थे, लेकिन अकेले ने उनको दोनों को अच्छी तरह से मुकाबला किया है और उनको एहसास करा दिया है। और एक तमाचा जाते जाते वो मार के गए। समझौता नहीं किया, नंबर 1 समझौता नहीं किया जिसके लिए आए थे। हालांकि वो तैयार थे, चाहते हैं, उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया है, अमेरिका का धन्यवाद भी बोला है और बोला मैं समझौते के लिए आज भी तैयार हूं, बशर्ते कि वो सही तरीके से हो। ये लिखा है उन्होंने और धन्यवाद भी किया है। और इसके बाद यानी डिनर तक वो ठुकरा कर चले गए। इनके सम्मान में जो डिनर रखा था राष्ट्रपति ट्रंप ने, डिनर भी नहीं लिया उन्होंने, उसको भी ठुकरा कर चले गए। ये एक बहुत बड़ा तमाचा था। और यहां से जाने के बाद, ये शुक्रवार की बात है 28 फरवरी को, और कल 1 मार्च को यानी शनिवार को फिर वो लंदन गए हैं। लंदन गए हैं क्योंकि कुछ यूरोपीय देशों से उनकी मीटिंग होनी है। तो आगे की जो भी फर्दर प्लानिंग होगी, कहने का मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति को जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आईना दिखाया है, ये अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए एक इतिहास था। और वो हालांकि इन्हीं की गलती की वजह से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है, जो मानसिकता है, जिस तरीके से ये पेश आ रहे हैं, कार्यशैली जो है, ये उसी की वजह से इनको ये भुगतना पड़ा है। और शायद ये जेलेंस्की ने ठीक भी किया है, शायद आगे ये रुक जाएंगे अभी,
क्योंकि ये जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है, वो मतलब देखता ही नहीं है कुछ भी, किधर भी चलता है, ऐसे चल रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप। मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। हम देखिए, कोई भी व्यक्ति जिस पद पर बैठता है उस पद का मान सम्मान पहले उसको खुद को देखना चाहिए। वो अपने पद की गरिमा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का देखो क्या हाल किया उन्होंने, ये नजर झुका के सुनते रहे, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। गलत है ये। अगर हमारे प्रधानमंत्री कमजोर पड़ रहे हैं आपके सामने, तो आप कम से कम तमीज आप तो रखिए। और इनका कमजोर पड़ने का तरीका केवल भारत कमजोर नहीं है, ये इन दोस्त को बचाने का एक कारण है जिसकी वजह से ये कमजोर न सही इनकी। तो कहने का मतलब यह है कि ओवल के इतिहास में, अमेरिका की आजादी के इतिहास में, यानी 4 जुलाई 1776 के बाद से 28 फरवरी 2025 तक, इस बीच में कभी भी ओवल ऑफिस ने ऐसा नजारा नहीं देखा जो उनके राष्ट्रपति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मीडिया के सामने, मुंह तोड़ जवाब दिया भी। और इसको मैं और लंबा नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि ये अमेरिका के इतिहास में एक तमाचा था। पहली बार ये घटना हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप जो खुद राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, ये उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं की कार्यशैली की वजह से ये ऐसा हुआ है। अगर वो अपने आप को गरिमा में रखते, तरीके से इनसे सवाल करते, आप इनसे खनिज लेना है आपने, ठीक है, वो तो देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन आप तमीज तो रखिए। आप इसी को तानाशाह बता रहे हैं, इसी को दोषी बता रहे हैं, रूस को आप भुक्तभोगी बता रहे हैं, अपनी तरह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी तरह भुक्तभोगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो मेरी तरह भुक्तभोगी हैं। तो आप कैसे भुक्तभोगी हैं बताइए? आपको तो देश ने चुन दिया दूसरी बार। तो जो भी है, खैर चलिए, वो विषय हमारा नहीं है। कुल मिलाकर के 28 फरवरी का दिन, 28 फरवरी 2025 का दिन अमेरिका के इतिहास में, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस के इतिहास में, यानी कि ओवल ऑफिस के इतिहास में ये दिन दर्ज हो गया है। ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई, और हो सकता है आगे भी होगी या नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 28 फरवरी का दिन दर्ज हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है ओवल के ऑफिस में। ओवल के ऑफिस ने इस तरीके से कड़ा मुकाबला, उनके राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब, अगर तमाचा कहें तो कोई गलत नहीं, वो पहली बार हुआ है। राष्ट्रपति यूक्रेन के जो हैं जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो दिया है, ये पहली बार हुआ है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।